प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव की यात्रा शुरू हो चुकी है और ये शुरुआत उन्होंने की है जेपी के गांव सिताब दियारा से। वो सिताब दियारा में मौजूद थे और वहां जाने के बाद जो स्थिति उन्होंने देखी उस पर उनको काफी गुस्सा भी आया। यानी कि जो जेपी का घर है उसमें बिजली नहीं थी। जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि बिहार सरकार ने जो बिजली का बिल है वो भरा ही नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो बिजली काट दी है, क्योंकि दोनों प्रदेशों के बॉर्डर पर वो उनका गांव है। तो देखिए उसमें था कि 4 लाख का बिजली बिल बाकी था, जो बहुत दिनों से बाकी है, इसके कारण वहां बिजली नहीं आ रही थी। वैसे एक भवन, एक स्मारक वहां पर बिहार सरकार के द्वारा भी बनवाई गई और एक केंद्र सरकार के द्वारा भी। जब वहां पर पहुंचे प्रशांत किशोर तो उन्होंने लोगों से बात की, तो लोगों ने बताया कि ये बाढ़ग्रस्त इलाका है और उसके अलावा यहाँ पीने के जल पे की जो है समस्या है। तमाम समस्याओं से गुजर रहा था जेपी का गांव, जिसको उन्होंने काफी कुछ बोला भी। तो खैर वो तो काफी राजनीतिक बातें हो जाएगी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो जेपी के चेले जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं जेपी के नाम पर, और जब भी कुछ करते हैं तो या तो गांधी जी के चंपारण से शुरुआत करते हैं या फिर जेपी के गांव से करते हैं। और उसमें चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो या नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो या समाजवादी विचारधारा के जो भी लोग होते हैं, उनकी रोटियां भी चलती है जेपी के नाम पर। लेकिन जेपी के स्मारक की आज ये दशा, जिसमें जेपी जिस मकान में रहते थे, जो खपरेल मकान था जिसमें वो रहते थे, उसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी किसी ने सोचा भी ना होगा। लेकिन बहरहाल अब जब प्रशांत किशोर वहां पहुंचे तो उन्होंने कई बात लोगों को बताई कि देखिए हम यहाँ से इसलिए बिहार बदलाव की बात शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमारे बिहार बदलाव यात्रा के पीछे कारण है कि बिहार की जो स्थितियां हैं, जिस प्रकार से बिहार सरकार ने पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है जनता से, और जनता को जो फायदे पहुंचने चाहिए वो पहुंच नहीं रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के हम यहाँ बिहार बदलाव की शुरुआत इसीलिए आशीर्वाद देकर के जेपी के जन्मस्थली से करना चाहते हैं कि वहीं से शुरुआत करें। तो देखिए प्रशांत किशोर का मुख्य उसमें जो मुद्दा है उनका, जो हम कई बार बता चुके हैं कि वो बेरोजगारी की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, रिश्वतखोरी बंद करने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। तो शिक्षा का उन्होंने कहा है कि बिहार में जब तक शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं होगी तब तक पलायन नहीं रुक सकता। यानी कि शिक्षा मजबूत होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ, ये भी वो मानते हैं कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं। और प्रशांत किशोर को ये बात, इस बात का एहसास, और बिहार में एक बड़ी विडंबना है कि रोजगार मतलब सरकारी नौकरी। अगर सरकारी नौकरी आप नहीं दे रहे हैं तो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। उद्यम को लगाना या कोई स्किल सीख लेना या किसी प्रकार की अपनी कार्य प्रणाली को शुरुआत करके उससे आगे बढ़ना या व्यवसाय में जाना, इन तमाम चीजों को लोग रोजगार नहीं मानते। मतलब उसको वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मानते। उनको लगता है कि सरकारी नौकरी यानी कि बाबू बन गए, वो नौकरी नौकरी होती है। तो ये बहुत बड़ी मानसिकता है। दूसरी बात, प्रशांत किशोर कहते हैं कि एक बार जाति से ऊपर उठ करके बात कीजिए, एक बार हिंदू मुस्लिम छोड़ करके बात कीजिए, एक बार अमीरी गरीबी छोड़ करके बात कीजिए। तो प्रशांत किशोर की इन बातों से लोगों पर कितना असर होने वाला है। लोग अगर इतनी ही समाज में समरसता रहती है, इतना ही मतलब यही समाज का प्रारूप रहता तो इतनी समस्या ही नहीं होती। और बाकी पार्टियां जिस प्रकार से जाति के नाम पर बिहार में राजनीति करती रही है, या उनका इशारा भाजपा की ओर था कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, या उनका कहना था कि अमीरी गरीबी के कारण समाज में जो खाई पैदा हुई है उससे भी जो असमानता का भाव आता है वो भी हो गया। तो इन तमाम चीजों को जो बांटने की वो बात करते हैं, समाज में दूरियां जो है उसको खत्म करने की बात करते हैं, और कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए वोट एक बार दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट दीजिए, उनको अपने बच्चों के पलायन रोकने के लिए वोट दीजिए। उनका ये भी कहना है। प्रशांत किशोर का कहना है, शताब्दी यात्रा से वो कह रहे थे कि मेरी जिम्मेदारी तो बस है कि बिहार बदलाव यात्रा में सभी लोगों को जागरूक कर देना, उसके बाद तो आप वोट किसी को दीजिए, लेकिन बिहार के बदलाव के लिए वोट दीजिए। कि 35 साल से जिस प्रकार से जो जेपी के चेले हैं बिहार में, उन्हीं की राजनीति चमकती रही है, लेकिन जेपी का देखिए कोई देखने वाला नहीं है, तो उनकी कैसी मानसिकता होगी। इन तमाम चीजों को लेकर के वो बात कर रहे थे। और मैंने कहा भी था कि पार्टी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। डॉक्टर अरुण भारती की जगह जो महादलित से आते थे, उनके जगह जो है वो उदय सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। उदय सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, और उदय सिंह के बारे में मैंने कुछ जानकारियां पहले भी दी थी कि वो किस प्रकार से धन पशु के रूप में आते हैं और कॉर्पोरेट की तरह काम करते हैं पार्टी में, और कॉर्पोरेट जगत से उनकी बहुत नजदीकियां भी हैं। उदय सिंह के आने के बाद एक बदलाव तो पार्टी में जरूर हुआ है कि उदय सिंह जिस प्रकार से पार्टी को चलाने की शुरुआत की है उन्होंने, और जिस प्रकार से उनका मार्गदर्शन हो रहा है, उससे एक बात साबित हो गई है कि डॉक्टर अरुण भारती को सक्रिय लग भी नहीं रहे थे, और बदलाव तो होना ही था। लेकिन अब जिस प्रकार से उनका कहना है उदय सिंह का कि हमारी जो जिम्मेदारी है, जिन चीजों में प्रशांत किशोर उलझे रहते थे उससे हमने मुक्त कर दिया है इनको, और जो पार्टी की कमान मैंने संभाल ली, और जो जनता के बीच का काम प्रशांत किशोर का है वो प्रशांत किशोर करेगा। प्रशांत किशोर ने इस पर कहा भी
कि जो हमारा काम है, जिसके कारण हम बहुत दिनों से अकेले पड़ गए थे और हमको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा था, और बाकी लोग तो बाकी हमारे साथ यात्रा में शामिल हो रहे थे और काफ़ी नए-नए लोग जुड़ भी रहे हैं। लेकिन हमको जिस प्रकार से अब इनका सहयोग मिल रहा है, उससे और ऊर्जा, नई ऊर्जा मिली है और आगे काम करेंगे। लेकिन अब देखिए, ये तो पार्टी के अंदर की बात हो गई, लेकिन जिस प्रकार से प्रशांत किशोर की रणनीति बन रही है और जिस प्रकार से वो जनता के बीच में जा रहे हैं और शताब्दी यात्रा जिस प्रकार से उन्होंने आज काम जेपी के गांव से शुरू किया है, इन तमाम चीजों पर नजर डाले और जिस प्रकार के राजनीतिक समीकरण बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, अगर उनका सही रहा, उनका कहना है कि 100 अगर 25 सीट से कम मुझे आती है तो ये मेरी हार होगी, यानी कि बहुमत के लिए 122-23 सीटें चाहिए, तो उतना उससे कम आने पर उनको अपना हार महसूस होता है। तो अब आने वाले समय में बिहार की जनता उनको किस पैदान पर खड़ी करती है, कहाँ ले जाके खड़ी करती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से शुरुआत आगाज कर दिया है, दोबारा से अपनी रैली फ्लॉप होने के बाद, वो काफी ही काबिले तारीफ है।